हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी वीडियो के जो भाग है इतनी लेट क्यों अपलोड करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले बात तो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो और मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ कमरे के अंदर, जो कि गर्मी के कारण हो नहीं। इसलिए मैं थोड़ा गैप ले लेकर अपनी वीडियो शूट करता हूँ और अपलोड। खैर चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग हमारी वीडियो से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज्ञान हासिल कर ही रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाबा कलवा पवन ने बहन लक्ष्मी के हाथ में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा सामान दिया था। और आज हम आपको बताएंगे कि किस कारण, किस वजह से बाबा कलवा पवन ने रखवा गुरु को जान से मारा। हालांकि जो भाई भक्तावल की लाइन में है वो इस बात को भली भांति जानता ही होगा कि क्यों मारा था, क्यों नहीं। और कुछ लोग, कुछ भाई ऐसे भी हैं जो जिनको यही नहीं पता कि रखवा गुरु कौन है, कहाँ के हैं, या कलवा पवन कौन है, कहाँ के हैं, क्या है। तो मैं उन लोगों को, उन भाइयों को बता देना चाहता हूं कि कलवा पवन एक दिव्य शक्ति है जो रखवा गुरु के जरिए हरदोनी गांव खेड़े के अंदर आई है और आज उस गांव के अंदर पूज रही है। और रखवा गुरु उत्तर प्रदेश राज्य के जिले का जो जिला जो मेरठ है, मेरठ के अंदर जो गांव है हरदोनी, वहां के रहने वाले, जो कि नांगे गुरु की सेवा करने के बाद बाबा कलवा पवन को हरदोनी लेकर आए थे। खैर, ये सारी बातें मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका। जिस भाई ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है और जिन्हें ये नहीं पता है कि कलवा पवन कौन है, कौन नहीं, या रखवा गुरु कौन है, कौन है, तो वो भाई मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, शक्ति तो बहुत सारी है और सभी शक्तियों का अस्तित्व अलग अलग है। सभी शक्तियों का वजूद अलग अलग। हर शक्ति ने अपनी छाप छोड़ी है इस दुनिया के अंदर और हर शक्ति ने अपने झंडे गाड़े हैं इस धरती के अंदर, अपने नाम के झंडे। उन्हीं शक्ति में से एक शक्ति है बाबा कलवा पवन, जिन्हें महादेव शंकर का अवतार बताया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उन भक्तों का कहना है जो बाबा कलवा पवन को मानते हैं कि वो महादेव के अवतार हैं। और उन भक्तों में से मैं भी एक भक्त जो कि मानता हूं, ये मेरा अपना मानना है कि बाबा कलवा पवन महादेव के ही अंश हैं।
जैसे द्वापर युग में अश्वत्थामा महादेव का अंश था और महादेव ने अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया था द्वापर युग में, ऐसे ही बाबा कलवा पवन ने जन्म लिया है कलयुग में। शंकर जी का अवतार बताया जाता है। चलिए खैर अपनी वीडियो पे चलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि किस तरीके से बाबा कलवा पवन ने बहन लक्ष्मी का भात खाया और उनके भात में उन्होंने कौन कौन सा सामान दिया, किस तरीके से उन्होंने बहन लक्ष्मी और अथवा गुरु की इज्जत बचाई। और दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये जो भाग है, हमारी पिछली वीडियो का छठा भाग, बाबा कलवा पवन का रहस्यमय इतिहास, भाग 6। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों बाबा कलवा पवन को धोखा मिला रखवा गुरु से, जबकि बाबा कलवा पवन ने रखवा गुरु के अनेक काम सिद्ध किए, अनेक काम सुधारे, अनेक जगह से उनकी इज्जत बचाई और आखिर में उनको मिला क्या? धोखा। आखिर वो धोखा क्यों मिला? रखवा गुरु ने बाबा कलवा पवन को धोखा दिया तो क्यों? वो कौन सी वजह थी? ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण रखवा गुरु ने बाबा कलवा पवन को धोखा दिया और जिसके कारण बाबा कलवा पवन ने रखवा गुरु को जान से मारा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर दोस्तों अगर आप देखिए, अगर आपने वीडियो स्किप की या वीडियो को स्किप कर करके देखा तो शायद आप कुछ आपकी समझ में शायद कुछ ना आ पाए। अगर आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपको सही तरीके से जानकारी भी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा कलवा पवन रखवा गुरु के सुर चुकाते थे और उनके हर एक काम को सिद्ध करते थे। एक दिन बाबा कलवा पवन रखवा गुरु के सुर चुकाते रहते हैं जंगल में, और सुर चुकाते चुकाते जो है दोस्तों बाबा कलवा पवन को एक बच्चा दिखाई देता है, चितकबरा, जो सूरी होती है उसके बच्चे थे। वो सूरी ब्याई थी, मतलब उस सूरी ने जो है बच्चे दिए। तो उन बच्चों में से एक बच्चा था चितकबरा, जिसपे काले काले दाग, काले काले धब्बे होते हैं। जैसे ही बाबा कलवा पवन उस सुअर के बच्चे को देखते हैं जो कि चितकबरा हो, बाबा कलवा पवन को वो बच्चा बहुत ही प्यारा तो पसंद आ जाए। बाबा कलवा पवन ये फैसला करते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि मुझे जो है ये बच्चा बहुत पसंद आ रहा है, क्यों ना मैं अपने गुरु से मांगू। दोस्तों देखिए, होता वही है जो भगवान चाहता है, मगर कुछ करनी इंसान की भी हुई। कैसे? अब देखिए इस वीडियो में आगे।
कैसे होती है इंसान की कुछ कर। बाबा कलवा पवन को जब चितकबरा स्वर पसंद आ जाता है तो बाबा कलवा पवन घर आकर रखवा गुरु से बोलते हैं कि गुरु मुझे इन बच्चों में से ये एक बच्चा बहुत पसंद आ रहा है जो कि चितकबरा है, और मेरी आपसे जो है प्रार्थना है कि कृपया आप जो है मुझे ये बच्चा दे दीजिए। रखवा गुरु बोलते हैं कि ठीक है भाई, ये बच्चा मैं आपको दे दूंगा, मगर मेरा एक काम है, आपको पहले वो करना पड़ेगा। बाबा कलवा पवन पूछते हैं कि भाई बताओ क्या काम है। तो रखवा गुरु की जो है एक कहीं डोली चल रही होती है, वो यानी कि एक खाड़ा होता है बक्तावल क्षेत्र में, जो कि काफी दिनों से महीनों से वो चल रहा होता है, वो पूरा नहीं। रखवा गुरु बोलते हैं कि भाई काफी दिन हो गए, एक जगह है और मैंने वहां अपना हाथ पल्ला दे रखा है, और वो जो डोली है वो टूट नहीं रही, यानी कि वो पूरी नहीं हुई, और इसमें अगर वो डोली पूरी नहीं हुई तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए पहले आप मेरी वो डोली तोड़ दीजिए, मतलब कि कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद मैं आपको ये स्वर का बच्चा चितकबरा दे दूंगा। बाबा कलवा पवन बोलते हैं ठीक है, आप मुझे बताओ, आप लेकर चलो मुझे कि वो कौन सी जगह है, कौन सी जगह नहीं है, कौन सा घर है, कौन सी घर बातें है, मतलब ऐसे ही जानकारी नॉर्मल से लेने लगे। रखवा गुरु बाबा कलवा पवन को उस जगह लेकर जाते हैं जहां पे वो डोली चल रही होती, जहां पे वो अखाड़ा होता रहता है। ले जाने के बाद बाबा कलवा पवन पहले देखते हैं वहां पे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन से देवता दिक्कत कर रहे हैं, कौन सी देवी दिक्कत कर रही है, मतलब कि पूरी जानकारी निकालते हैं पहले कि भाई आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, परेशानी है जिसकी वजह से डोली आगे को नहीं चलती। सारी चीज देखने के बाद, जानकारी निकालने के बाद बाबा कलवा पवन बोलते हैं कि भाई गुरु मुझे जो है यहाँ की रागमाला, मतलब कि यहाँ की जो परेशानी है वो समझ में आ चुकी है, और इसका काम जो है, इस डोली का काम, मतलब कि ये डोली कंप्लीट ऐसे नहीं होगी, आपको जो है ये काम ऐसे करना होगा, और तब जाके डोली आगे को चलेगी, कंप्लीट होगी। रघुवा गुरु बोलते हैं ठीक है भाई, ऐसे ही ठीक है जैसा आप करें। तो गुरुजन और जो गुरु भाई हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बताते हैं कि बाबा कलवा पवन ने वो डोली पूरी कंप्लीट करो। कंप्लीट करवाने के बाद फिर बाबा कलवा पवन जो है उनसे बोलते हैं कि भाई मैंने आपका जो ये काम करवाया है, अब आप मुझे ये चितकबरा बचा दो। रखवा गुरु बोलते हैं कि ठीक है मैं दे दूंगा आपको, आप कुछ समय तक, थोड़े समय तक रुको। तो बताते हैं कि बाबा कलवा पवन जो है, जो रखवा गुरु है, बाबा कलवा पवन को चितकबरा बच्चा नहीं देते हैं, और उनको ऐसा ही टालम टोल करते रहते हैं कि भाई आज दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ये 15 दिन के बाद दे दूंगा, 20 दिन के, 1 महीने के बाद। तो बाबा कलवा पवन जो है बहुत नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं कि भाई गुरु आपने जो है अपना वादा पूरा नहीं किया, देखो क्या आपने कहा था कि तुम मेरा एक काम करवा दो और मैं तुम्हें बच्चा दूंगा चितकबरा,
मैंने आपके काम भी करवा दिया, आपकी इज्जत भी बचा दी, फिर भी आप मुझे ये बच्चा नहीं दे रहे हो। रखवा गुरु बोलते हैं, अरे थोड़ी परेशानी से चल रही है बात में। कहने का मतलब दोस्तों, रखवा गुरु जो है वो जितने भी बच्चे होते हैं चितकबरा बच्चा बेच देते हैं बड़ा करने के बाद उसे, क्योंकि वो ज्यादा पैसों में बिकता है। और रखवा गुरु को लालच आ जाता है कि यार ये अब तो पहले तो ये बच्चा था, ये स्टोर बन गया पूरा, मैं इसे दूंगा तो फिर मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों रखवा गुरु जो है बाबा कलवा पवन के साथ धोखा कर देते हैं, गद्दारी कर देते हैं, जिसे देखकर बाबा कलवा पवन को बड़ा क्रोध आता है। मगर पहली बार में वो अपना क्रोध शांत कर लेते हैं, पी जाते हैं, ये सोच करके चलो कोई भी अपना गुरु है, एक गलती माफ कर दो। फिर बाबा कलवा पवन दोबारा बोलते हैं कि गुरु आपने जो है मुझसे छोड़ा, आपने मुझे सुअर का बच्चा नहीं। फिर वो सूरी भी आती है दोस्तों, मतलब कि जो फिर वो सूरी जो है होती है वो बच्चे देती है। बच्चे देने के बाद वो दोबारा फिर एक चितकबरा जो बच्चा सुअर होता है वो देती है। और बाबा कलवा पवन देख लेते हैं कि भाई इस बार भी सूरी ने चितकबरा बच्चा दिया है, और फिर अपने डिमांड रखते हैं बाबा कलवा पवन रखवा गुरु से कि गुरु पिछली बार आपने मुझे मना कर दिया था, मगर इस बार मैं मानने कर दे, इस बार मैं बच्चा लेकर आऊंगा हर हाल में, क्योंकि पिछली बार आपने मुझसे काम करवा लिया था, काम करवाने के बाद जो है मुझे धोखा दे देता, मुझे बच्चा नहीं देता। इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रखवा गुरु बोलते हैं कि भाई ठीक है, मैं इस बार तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा, इस बार दे दूं। बाबा कलवा पवन ऐसा सुनने के बाद सूर के जो बच्चे होते हैं वो चुकाने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों बताते हैं कि एक गांव है उत्तर प्रदेश के का जो जिला है मेरठ, मेरठ जिले के अंदर एक गांव है पबला। वहां का एक किस्सा है। वो किस्सा दोस्तों ऐसा है कि वहां की एक लेडीज होती है, नाम तो खैर मुझे पता नहीं, तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उसके घर वाले जो है उसे कई डॉक्टरों के दिखा चुके होते, मगर उसकी बीमारी का कोई इलाज हो नहीं पाता और ना ही उसको कोई दवाई गोली लगती है। इस लेडीज के जो परिवार के सदस्य होते हैं उन्हें रखवा गुरु के बारे में मालूम पड़ता है कि भाई वो इस नाम का एक आदमी हरदोनी गांव के अंदर रहता है, वो भगत है। कुछ उस लेडीज के परिवार के जो पड़ोसी होते हैं वे सलाह देते हैं उनमें से कुछ बुजुर्ग के भाई अगर दवाई गोलियों से आराम नहीं लग रहा हो तो कुछ वैसा हिसाब किताब दिखवा दो। मान लो जैसे कि कोई ऊपरी हवा या कोई जादू टोना या कोई कुछ किया कराया, कभी किसी ने कुछ करवा रखा हो, ऐसी लोग बाग, देसी भाषा है दोस्तों, देसी भाषा में जो है इन चीजों को किया कराया, जादू टोना टोटका ऐसा ही बोलते हैं। और असल सही तरीके से तो कहा यह जाता है कि किसी आत्मा ने किसी इंसान पे कोई कब्जा तो नहीं, कोई आत्मा तो परेशान नहीं, कोई आत्मा पीछे तो नहीं पड़ी है, कहा तो ये जाता है। मगर ये हमारी भाषा, देसी भाषा, कुछ करवा रखा तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं छुड़वा रखी, कोई चीज भेज तो नहीं रखी। ये भक्तावल क्षेत्र की भाषा है दोस्तों। तो उस लेडीज के परिवार के सदस्य जब हरदोनी गांव के अंदर जाते हैं, रखवा गुरु से मिलते हैं। मिलने के बाद वो
रखवा गुरु से इलाज करवाते हैं। तो रखवा गुरु को अपने घर पे लेकर जाते हैं पवला गांव के। रखवा गुरु बाबा कलवा पवन के दम पे चले जाते हैं और जाने से पहले कलवा पवन को बोलते हैं कि भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक केस आया है और वो जो केस है बड़ा गंभीर केस है और आपको जो है मेरा साथ देना होगा, मेरी मदद करनी और उसके बदले में मैं आपको एक चितकबरा सूर का बच्चा दूं। तो दोस्तों रखवा गुरु ऐसा बोलते हैं। बाबा कलवा पवन एक बार फिर से उन पे भरोसा कर कर पवला गांव चले जाते हैं और गांव में जाने के बाद वो जो लेडीज होती है इसे ठीक कर देते हैं। कहने का मतलब पूरी कंप्लीट, एकदम पूरी कंप्लीट, ना कोई दर्द, ना कोई चबक, ना कोई घुटन, कुछ ऐसा नहीं होता, वो एकदम ठीक हो जाता। उस लेडीज के परिवार के सदस्य पूछते हैं कि अब तुम कैसे हो? वो बोलते हैं कि मैं अब ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो बाबा कलवा पवन रखवा गुरु की पवला गांव से इज्जत बचाते हैं, लाज बचाते हैं और वो रखवा गुरु वहां से जो भी उन्होंने तय करा होगा, जो भी उन्होंने काम के लिए कुछ लिया होगा, जो भी भेंट पूजा ली होगी, वहां से ले लेते हैं और चले जाते हैं खरदोनी गांव। अब वहां जाने के बाद, खरदोनी गांव जाने के बाद बाबा कलवा पवन बोलते हैं रखवा गुरु से कि भाई गुरु देखो, पहली बार तो आपने मना कर दिया था, मतलब कि धोखा दे दिया था मुझे कि मैं सुअर का बच्चा नहीं दूंगा। अब मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मुझे वो बच्चा दे दो और अपना वचन पूरा करो। मगर रखवा गुरु फिर उनको टालम टोल कर देते कि मैं दे दूंगा इतने दिन के बाद, इतने दिन के बाद, इतने दिन के बाद। बाबा कलवा पवन रुक जाते। उसके बाद रुकने के बाद वो रखवा गुरु जो होते हैं उस बच्चे को बड़ा करने के बाद फिर से बेच देते। बेचने के बाद जैसे ही बाबा कलवा पवन को पता चलता है कि भाई अब वो स्वर चुका कर आते हैं, बोलते हैं कि जैसे ही बाबा कलवा पवन स्वर चुकाकर घर को आते हैं, वो देखते हैं कि चितकबरा स्वर का जो बच्चा, जो स्वर होता है, वो घर पे नहीं है। वो पूछते हैं भाई कि आपने मुझे वो स्वर देने के लिए कहा था, बच्चा देने के लिए कहा था। बाबा कलवा पवन पूछते हैं रखवा गुरु से कि आपने मुझे स्वर का बच्चा देने के लिए कहा था चितकबरा, वो कहाँ है? रखवा गुरु बोलते हैं अरे कोई आ गया था, किसी को जरूरत थी, तो वो बहुत, मतलब कि उनको बहाना बना देते हैं, सो की बात है कि कोई आया था, ले गया, मैंने बेच दिया, ये वो प्लान। अब दोस्तों बाबा कलवा पवन फिर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद रखवा गुरु को चेतावनी देते हैं आखिरी बार कि गुरु आपने जो है दो बार मुझे धोखा दे दिया, 2 बार, और गुस्सा नाराज होकर चले गए। कोई बात नहीं दोस्तों, दिन निकलते जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं, वो सूरी जो है फिर तीसरी बार बच्चे देती है और उन बच्चों में फिर से चितकबरा सूर का बच्चा जन्म लेता, पैदा होता है। पैदा होने के बाद जो उचित कबरा सूर का बच्चा होता है, बाबा कलवा पवन उसे देखने के बाद थोड़ा खुश हो जाते हैं कि इस बार मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं सूर का बच्चा नहीं ले लूंगा। उसके बाद क्या बहन का
उसके बाद दोस्तों बाबा कलवा पवन रखवा गुरु से बोलते हैं कि गुरु अब बात ऐसी है, आपने मुझे 2 बार धोखा दे दिया और 2 बार, हर बार में ऐसे ही अपना मन मारकर बैठ जाता हूं, मगर इस बार मैं चैन से नहीं बैठने का जब तक आप मुझे चित्त कबरा स्वर का बच्चा नहीं दो। रखवा गुरु बोलते हैं कि इस बार मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, निराश नहीं करूंगा, इस बार मैं तुम्हें स्वर का चित्त कबरा बच्चा हर हाल में दे दूंगा। इतनी बात सुनने के बाद बाबा कलवा पवन अपने काम से लग जाते हैं, जो भी वो काम करते हैं। और उसके बाद जो पबला गांव में जो बाबा कलवा पवन ने, रखवा गुरु ने वहां पे किसी लेडीज का इलाज किया था, वो लेडीज फिर से दोबारा से बीमार होने लगती है, तकलीफ होने लगती है उसे बेचारे को। वो फिर जो उसके लेडीज के परिवार के सदस्य होते हैं वो रखवा गुरु को लेकर पबला गांव आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आपने कैसा इलाज किया है, ये तो देखिए देखना, ये तो ठीक नहीं है, परेशान हो रही है, बार बार ऐसा हो रहा है वैसा। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो रखवा गुरु दोबारा देखते हैं और करनी तो बाबा कलवा पवन की थी। बाबा कलवा पवन तो शक्ति उनका क्या ही बताऊं, अब्रम पार, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। और दोस्तों उसके बाद जो है रखवा गुरु बाबा कलवा पवन से बोलते हैं कि भाई आपने जो तो इनका मतलब आपने तो जिम्मेदारी ली थी कि भाई ऐसा नहीं होने का, आपके होने के बावजूद भी जो है इन्हें परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही, आपने क्या इलाज किया है? कोई बात नहीं। बाबा कलवा पवन बोलते हैं कि गुरु तुमने जो है मुझे 2 बार मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया। जब तक तुम मुझे सुअर का बच्चा चित्त कबरा नहीं दोगे, मैं ऐसे ही इसे परेशान करता रहूंगा, ऐसे ही इसको बेचैन रखूंगा। बाबा कलवा पवन जो है इतना बोलकर चुप हो जाते। रखवा गुरु बोलते हैं कि भाई आप जो है इस बार इन्हें ठीक कर दो, आपका सुअर का जो बच्चा है चित्त कबरा वो मैं आपको हर हाल में दूंगा, बस एक बार इन्हें ठीक कर। बाबा कलवा पवन जो है रखवा गुरु की बात को पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं, उसके बाद विचार करते हैं कि चलो एक मौका और देके देखना चाहिए। तो बाबा कलवा पवन जो है उस लेडीज को एक बार और फिर ठीक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और दूसरी बात ये कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को सुनकर अपने दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर ये बात मत लाना, ये थिंकिंग मत लेकर आना कि ये सारी जो जानकारी है मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जबान मेरी है, मगर जो विचार है, जो कहानी है, वो किसी और की सुनाई हुई, किसी और की बताई हुई। इसलिए आप ये सोचने की भूल और गलती बिल्कुल भी ना करें कि ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी मैं अपने मन से और अपने माइंड से, अपने दिमाग से बता रहा हूं। नहीं, ये कहानी मैं सुनी हुई, बड़े बुजुर्गों की बताई हुई आप तक पहुंचा रहा हूं। और अगर आप को ये लगे कि मैं ये कहानी झूठ अपने मन से बनाई हुई बता रहा हूं, तो आप जानकारी निकाल सकते हैं
कि ऐसा वास्तव में वाकई में हुआ है या नहीं। अगर मेरी बात झूठ निकली तो दोस्तों मैं YouTube पर वीडियो बनानी बंद कर। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। रखवा गुरु बोलते हैं बाबा कलवा पवन से कि आप इस बार ठीक कर दीजिए, मैं आपको चित कब्रस्वर का बच्चा घर चलते के साथ ही दूंगा। बाबा कलवा पवन उन्हें आखिरी मौका देते हैं और उस लेडीज को ठीक कर देते हैं। ठीक करने के बाद बाबा कलवा पवन और रखवा गुरु वहां से चले जाते हैं। अपना जो भी खर्चा पानी जो भी उन्हें लेना होता है वो लेकर रखवा गुरु और बाबा कलवा पवन चले जाते हैं। और एक बात और दोस्तों, बाबा कलवा पवन जो है प्रत्यक्ष रूप से केवल रखवा गुरु के अलावा किसी और को कभी नहीं दिखाई दी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। तो अभी आप ये सोचने को कि बाबा कलवा पवन जो है प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है सैन रूप, यानी कि आमने सामने, जैसे कि मैं आपके सामने बैठकर बातें कर रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप बोलते हैं इसे। ऐसे आज तक बाबा कलवा पवन केवल रखवा गुरु के अलावा किसी को भी नहीं दिखा दी। या तो इस धरती पे केवल बाबा कलवा पवन प्रत्यक्ष रूप से केवल दो ही इंसान को दिखाई दिए। पहला रामदास नांगे गुरु और दूसरा बाबा कलवा पवन। और एक और इंसान है, सॉरी दो नहीं तीन है। एक रखवा गुरु की बहन लक्ष्मी, जिनको बाबा कलवा पवन प्रत्यक्ष रूप से दिखे थे आमने सामने। तो दोस्तों दोनों चले जाते हैं खरदोनी गांव के अंदर, खेड़े के अंदर। वहां जाके जो है जाकर बाबा कलवा पवन बोलते हैं कि भाई गुरु, तीसरी बार मैंने जो है मतलब मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है और अब जो है आप बिल्कुल भी मुझे धोखा देने की सोच भी मत लेना, क्योंकि ये आपका लास्ट और आखिरी बार। ये जो मौका मैंने आपको दिया है ये आखिरी मौका है आपके पास। अगर ये मौका भी आपने गवा दिया ना तो फिर आपकी बख्शीश नहीं होगी। बाबा कलवा पवन जो है ऐसा बोलकर अपने काम से लग जाए और उसके बाद रखवा गुरु बाबा कलवा पवन से बोलते हैं कि मैं आपको इस बार बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं आपको चित कब्रस्वर का बच्चा हर हाल में दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर मैं इस बार आपका जो हक है वो मारूंगा नहीं। बाबा कलवा पवन इतना सुनते के साथ ही स्वर चुकाने चले गए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बता रखा है और बोल रखा है कि मैं सारी हिस्ट्री, सारी कहानी एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। ये कहानी मैंने यहाँ छोड़ी है कि बाबा कलवा पवन रखवा गुरु से बात करके चित कब्रस्वर लेने के लिए और रखवा गुरु को आखिरी चेतावनी देकर स्वर चुकाने के लिए चले जाते। अब इसके आगे दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इस कहानी के अगले भाग में, भाग 7 में। देखिए दोस्तों ये कहानी शूरवीरों की, और शूरवीरों की जो गाथा होती है वो एक ही पन्ने पर लिखी नहीं जाती। शूरवीरों की गाथा लिखने के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पन्ने चाहिए, करोड़ों। ठीक ऐसे ही बाबा कलवा पवन एक वीर योद्धा है, जिनकी कहानी की सच्चाई, जिनकी कहानी, जिनका इतिहास एक वीडियो में काफी नहीं है। इसके लिए न जाने कितने भाग बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको इससे आगे की जो कहानी है वो भाग
साथ में सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं और आपको जो है एक सस्पेंस देकर जाता हूं, छोड़कर जाता हूं आपके लिए कि बाबा कलवा पवन ने रखवा गुरु को वो चेतावनी देने के बाद क्या किया। अगर बाबा कलवा पवन को रखवा गुरु ने चित्त कबरा सुअर का बच्चा नहीं दिया तो बाबा कलवा पवन रखवा गुरु के साथ क्या करेंगे। कि अगली बार भी, चौथी बार भी बाबा कलवा पवन रखवा गुरु को चित्त कबरा सुअर का बच्चा ना देने पर माफ कर देंगे या नहीं, ये सस्पेंस मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। मिलता हूं मैं आपसे इस वीडियो के भाग 7 में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें और सतर्क रहें। जय श्री राम, जय बाबा कलवा पवन की, जय खरदोनी खेड़े।